नमस्कार, स्वागत है आपका। इससे पहले भूगोल के 2 वीडियो और भी अपलोड किए जा चुके हैं। यह वीडियो नंबर 3 है भूगोल से संबंधित, और भी तमाम विषयों के वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सीमावर्ती देश से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं: सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो आप अगर भारत का मैप देखे होंगे तो उसमें से मेघालय की जो सीमा है वह भूटान से नहीं मिलती है। ठीक है, तो केवल 4 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि मेघालय राज्य की सीमा भूटान देश से नहीं लगती है, जबकि सिक्किम से नेपाल और भूटान देश की सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है। असम राज्य से बांग्लादेश और भूटान की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। PCSJ 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। व्याख्या में कह रहा है कि मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। तो यह जो चैनल या पास है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी जो ऑप्शन में दिए हुए राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं, यहाँ बताया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबाई जो है सीमा पे है। और ये जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, यह राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है। और इससे संबंधित राज्य हैं जो लद्दाख हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ भारत की मिलती है, और रेड क्लिफ लाइन के थ्रू भारत और पाकिस्तान अलग होता है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चौथे नंबर पर है नेपाल, जो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब यह राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमावर्ती हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है, और इसकी लाइन जो भारत और म्यांमार के बीच में है, इसे कहते हैं इंडो बर्मा सीमा। और 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमावर्ती हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, और इनके बीच किसी भी प्रकार की लाइन का कोई नाम नहीं दिया गया है।
4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। फिलहाल यह जो सीमा है जो अफ़गानिस्तान के साथ है वह पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और डूरंड रेखा के थ्रू इसे अलग किया गया है। और लद्दाख जो है, पाक अधिकृत क्षेत्र वाला जो लद्दाख है, वह अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि सामान्यतः भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। अब यहाँ एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं। यह ट्रिक है बचपन MBA, BCHPN MBA। ठीक है, यह उन देशों के नाम हैं और सीक्वेंस वाइज हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। B से है बांग्लादेश, CH से है चाइना, P से है पाकिस्तान, N से है नेपाल, फिर M से है म्यांमार, B से है भूटान और A से है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो यह उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर C सही है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर C सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी हुई है। व्याख्या में कह रहा है कि मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगी है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। अगर आप त्रिपुरा की स्थिति देखेंगे ना, तो त्रिपुरा के 3 तरफ से बांग्लादेश है। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश है। प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। 2013 UPPCS AE में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वह ऑप्शन नंबर A सही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत का मैप जो है उसमें जो 7 सिस्टर हैं उनका मैप ध्यान से देख लीजिएगा। कई सारे प्रश्न वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और आरो यारो जैसे जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे एग्ज़ाम में, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर C सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा बनाती है। यहाँ 2 अन्य देशों के बारे में भी दिया गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, उसी तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है। महत्वपूर्ण है, बार बार ये सब पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर B सही है। बिहार के साथ छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है, जबकि बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात यह वे राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ प्रश्न काल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाते थे, लेकिन अक्टूबर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित बनने के बाद लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, यह फैक्ट जो है इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और जो प्रश्नगत आंसर था वो हमने देख लिया।
कह रहा है निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ऑप्शन नंबर बी, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। डी वाला तो एकदम गलत हो गया, बाकी तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। गलत क्यों है व्याख्या में देख लेते हैं। प्रश्न काल 1993 का प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश की सीमा वहाँ 7 राज्यों से लगती थी, किंतु जब छत्तीसगढ़ पृथक हो गया तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगता है। यह याद रख लीजिएगा कि एमपी की सीमा अब 5 राज्यों से लगता है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण वाले प्रश्न या अक्षांश रेखा के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भोपाल किस अक्षांश पर, किस अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। प्रश्न कह रहा है कि पोखरण कहाँ पर स्थित है। पोखरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण होता है, पोखरण मूवी भी आई थी, तो राजस्थान में है पोखरण। कह रहा है कि पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। पोखरण में ही भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 11 मई 1998 यानी 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। तो यह कोड नाम भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सही युग्म है, कोलवा का संबंध है गुजरात से, गोवा से, ऑप्शन नंबर 2। और मंगरोल का संबंध है गुजरात से। कन्नूर केरल में स्थित है और बख्खाली पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। मेंस का प्रश्न है और यहाँ बताया भी गया है सेम वही चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, बनवासी तलकाड, यह सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ऋषिपत्तन सारनाथ में, दसपुर मंदसौर में और महोदय कन्नौज में है। यहाँ बताया गया है कि नगरों के प्राचीन नाम और नगरों के आधुनिक नाम। तो जो ऋषिपत्तन है उसको सारनाथ कहते थे, दसपुर मंदसौर को कहा जाता था, ठीक है। और कान्यकुज या महोदया कन्नौज को। जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है। इसकी सीमा शिवमोगा जिले से लगती है, ठीक है। इसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ जो है कोलवा का संबंध है गोवा से, इसे तो हमने देख ही लिया। यहाँ ऋषिपत्तन का संबंध सारनाथ से, दसपुर का संबंध मंदसौर से और महोदय का संबंध कन्नौज से है। और बनवासी के बारे में हमने ऑप्शन में देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है और उसकी जलवायु के प्रकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके हिसाब से दिल्ली का अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है और मुंबई की जलवायु जो है वो उष्ण आर्द्र है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। जोधपुर का शुष्क है, ऑप्शन नंबर ए यानी 1। और शिलोंग का आर्द्र जलवायु है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र से प्रश्न हैं, जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।